ओके बच्चों, तो आज की क्लास में किसी बच्चे ने आउटपुट के क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आउटपुट के क्वेश्चन 9th क्लास के मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और अपने हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको भी सॉल्व करने हैं। ठीक, आउटपुट है इसका मतलब आपको भी बताना चाहिए। देखिए, पहला मैं यहाँ पे अपने आप ही करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें -2 है, ठीक है, -2 है, तो जब भी कभी हमने बताया था इक्वल साइन से पहले ऑपरेटर आ जाए तो उसको जो है वैल्यू आपको रखना है, ये यहीं से वैल्यू रखना चालू कर देना है। तो जैसे a की वैल्यू -2 है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पर ये -2 रख रहा हूँ, फिर मॉड का साइन, और फिर इक्वल साइन की जगह पे मैंने बताया था स्ट्रिक्टली कि यहाँ पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना है। गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर आगे की एक्सप्रेशन वैसे ही चालू कर देनी है। 1 मिनट में देखो रिकॉर्डिंग हो, यहाँ ठीक हो रहा है। हाँ, तो ब्रैकेट ये इक्वल साइन के जगह पर गोल वाला ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे a माइनस माइनस हो रहा है, तो बच्चों बताते जाओ यहाँ पे a माइनस माइनस में क्या वैल्यू लेना चाहोगे? -2। और बच्चे बताएं, रेयान बताओ। -2 सर। हाँ, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, और जो भी इसका चेंज होगा वो अगले स्टेप में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल -2 ही ले लेंगे। उसके बाद प्लस लगाया इसके हिसाब से। आप जल्दी से बताओ b प्लस प्लस का 1 1 b की, हाँ ऐसे बोल बोल के बताओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अच्छा, एक काम और करते हैं, क्योंकि अगर ये आगे वेरिएबल यूज हो रहे हैं जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो यहीं पे हम लोग छोटा सा एक और वैल्यू लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने -2 तो लिया है, लेकिन इसकी रियल में वैल्यू चेंज होगी तो कितना हो जाएगा बताओ? -1 ध्यान से सोच के बताओ, यही तो दिक्कत है मैथ में तुम लोगों को। तो -3 -3 हो जाएगा बेटा। माइनस में वैल्यू बढ़ाने का मतलब है, वैल्यू छोटे करने का मतलब है बड़े नंबर की साइड में जाओ। रियान समझ में आया ये बात? यस सर। हीवा आपको समझ में आया कि a माइनस माइनस से -3 कैसे हो गया? बोलते रहो। अलीशा आपको समझ में आया? यस सर। तो ये -1 नहीं लिखेंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 1 तक हो गया है। अच्छा, b प्लस प्लस, तो b में हमने यहाँ पे 1 था तो 1 ही ले लिया। हाँ, 1 ही ले लिया, लेकिन इसकी प्लस प्लस करके वैल्यू 2 भैया म्यूट कर लो। हाँ, तो ये 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस लगाया, अब देखो b यहाँ पे प्लस प्लस b हो रहा है, तो b की वैल्यू ये जो 2 है ये आगे जाएगी। यहाँ पे 3 हो करके जाएगी हाँ, सर। तो यहाँ पे 2 जाएगी, और फिर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 3 ले लें, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पे माइनस, और a की वैल्यू यहाँ पे -3 थी, तो यहाँ पे -3 ऐसे लिखेंगे। -3। वो माइनस, ये वाला माइनस अलग है और वो -3 अलग है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप यहां से सॉल्व करना चालू कर दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, हम लोगों को ऑपरेटर प्रेसिडेंस मालूम है, तो लेफ्ट टू राइट की ओर हमें चलना होता है। तो जैसे हमारा ये प्लस पहले सॉल्व कर ले हम, क्योंकि ये प्लस माइनस ही है सब में। तो -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1 -1। ठीक है, तो ये -1 हो गया, +3, और फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो +3 जाएगा सर। प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना? यस सर। माइनस साइन बिल्कुल हट जाएगा ना? यस सर। ओके, बहुत अच्छा। उसके बाद अब आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर -2 मॉड, और फिर आपका ये 5 हाँ नहीं, पूरा डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब -1 और +3, 2 + 3 -1 और 2 +3 कितना हो जाएगा? 2 2, + 3। 2 हो जाएगा, प्लस ये वाला 3 ले लिया। अब इसको करेंगे तो आपका ये -2 5। मॉड, और ये 5 आ जाएगा। अब बच्चों बताइए, ये मॉड का मतलब रिमाइंडर निकालना होता है, तो ये आपका 2 मॉड 5। तो आपको एक रूल बताया गया था कि छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर निकाल रहा है तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही बच जाता है। तो इसके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए? -2 -2 रिजल्ट आ जाना चाहिए। श्रद्धा बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें ये भेज नहीं रहे ना आपको।
तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके सर। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसी में और भी है। यस सर, और है। ये इस पेज में तो इतना ही है हमें लग रहा है। नहीं सर, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे होगा, ठीक है। ओके, सर ये गलत सॉल्यूशन है सर, ये मैंने ट्राई किया था कोई तब। बात नहीं है, हम अपने तरफ से करेंगे। अब ये, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको ये करना है। हाँ, ये फॉर लूप चल रहा है, 4 से 50 तक का लूप चल रहा है, ए प्लस प्लस हो रहा है और ए को प्रिंट करा रहे हैं। तो राइट द आउटपुट ऑफ कोड, गिवन कोड व्हेन n इज इक्वल टू, ये किसी दूसरे का है क्या? यस सर, सर ये वाला हो गया था मेरे से सर, पिक ही नेक्स्ट। तो यानी खाली ये वाला बताना है क्या? नहीं नहीं सर, सर पेज ही नेक्स्ट है सर, ये वाले मैंने सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, तो फिर भी एक आइडिया दे दें जब सामने है। तो यहां से 4 से चला रहे हो और 50 तक चला रहे हो, प्लस प्लस हो रहा है, इसका मतलब 4 से 50 तक के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? और लाइन चेंज करके प्रिंट कराना है। यस सर। हाँ, इस कोड में तो इतना ही होना है। चलो दूसरी फाइल देख लेते हैं। चलिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये वाले बताने हैं ना बच्चा? यस सर, ये वाले बताने। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ए में आपका 1 है और 4 तक का लूप चलाना है, और चाहे ए प्लस प्लस करें चाहे ए प्लस 1 करें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब इसका आउटपुट आपने ये सही लिखा है। ए में 1 था तो ए इज इक्वल टू, ए प्रिंट करा रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए में 1 था, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 2 भी 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आ जाए, अब ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ऐसे ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 4। ये आउटपुट सही है आपका। ठीक है, अब ये वाला देखिए, यहां पे ए में 2 है और 2 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू। अब देख लीजिए 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आ जाए। अब यहां पर एक बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है, यानी खोला और बंद नहीं किया गया है, तो इसका मतलब लूप के अंदर एक ही लाइन मानी जाएगी, और जो दूसरी लाइन लिखी होती है जब लूप फॉल्स होगा तब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। रेयान, ये बात पता है आपको? यस सर। हाँ, ये बात पता होनी चाहिए। कर्ली ब्रैकेट नहीं खोला ना गया, तो इसका मतलब ये बस इतनी लाइन इसके अंदर है। तो 2 4 से छोटा है, नीचे आ जाए तो ए प्रिंट हो जाए और कॉमा प्रिंट हो जाए। तो ए कॉमा का मतलब ये ए कॉमा, ऐसे, सॉरी, ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू आपकी 2 थी सर। 2 थी, तो आपका ये 2 कॉमा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है, अब यहां से लूप ऊपर चला जाएगा, अब ये वाला नहीं प्रिंट होगा, ये लूप ऊपर चला जाएगा। अब 2 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा ना। यस सर। 5 4 से छोटा है, फिर नीचे आए, फिर ए प्रिंट कर देते, यानी कि 2.5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2.5 में 5 जोड़ दे, 0.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? सर 3। अलग, ये सर अलग अलग लाइन में नहीं हाँ होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने हमेशा आप लोगों से कहा है कि एलन का प्रिंटिंग में अगर है तो एलन का जरूर ध्यान दे। तो 2.5 कॉमा, कॉमा साथ में आएगा। उसके बाद 2.5 में 5.5 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 भी छोटा है 4 से, नीचे आए तो आपका यहाँ पर 3.0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0.5 जोड़ दोगे तो 3.5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 4 के इक्वल यस है, सर। तो नीचे आने पर 4.0 प्रिंट कर देगा। 4.0 प्रिंट करने के बाद फिर से आप ऊपर जब जाओगे तो 0.5, तो यानी 4.5 हो जाएगा। 4.5 छोटा है 4 से, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आए और ए प्रिंट कर दे, तो ए डबल कोट्स में है,
है ना। तो डबल कोट्स का मतलब ए ही प्रिंट हो जाएगा, ए की कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बस ये आउटपुट आएगा आपका। नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, यस सर। हाँ कॉपी लेके रखिए। बाकी ये स्क्रीनशॉट आपने जो भेजे ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप अपना क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, आउटपुट खाली आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये कैरेक्टर का वेरिएबल है, तो कैरेक्टर में सी है, तो सी इज लेस देन इक्वल टू ई। तो याद रखिएगा कि अस्काई कोड के हिसाब से कैरेक्टर वर्क करता है। तो ए का अस्काई कोड आपका 65 होता है, और बी का अस्काई कोड आपका सॉरी बी नहीं, जेड का अस्काई कोड 90 होता है। तो इसी के बीच के सारे लेटर्स के अस्काई कोड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए का अस्काई कोड अगर 65 है तो बी का आपका 66 हो जाएगा, और सी का आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, ये अस्काई कोड हो गए। अब जरा चेक कीजिए, तो ये सी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो आप चाहो तो कह सकते हो सी छोटा है ई से, लेकिन रियल में ये क्या चेक हो रहा है, सी ना चेक होकर ये चेक होगा 65 सॉरी 67, सी का 67 होता है, तो सी का 67 होता है, और सी के बाद डी आएगा, डी का आपका हो जाएगा 68, और ई का हो जाएगा आपका 69। तो रियल में ये चेक हो रहा है कि 67 इज लेस देन 69, लेकिन आप इसको मन में ही रखोगे, आप सामने जो दिखाई पड़ रहा है सी छोटा है ई से, तो हाँ छोटा है, क्योंकि जो पहले लेटर आते हैं एबीसीडी में वो छोटे माने जाएंगे, और जो बाद में लेटर आते हैं वो बड़े माने जाएंगे। तो सी छोटा है ई से, कंडीशन ट्रू नीचे आ जाए। और यहां पर फिर वही कहानी है कि कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, इसका मतलब एक ही लाइन लूप के अंदर मानी जाएगी। तो आपका सबसे पहला आउटपुट और एलन लगा है सब में, ठीक है, तो सबसे पहला आउटपुट आ जाएगा सी एच इज इक्वल टू, ये तो मैसेज है, और सी एच के अंदर क्या था, सी था, तो सी प्रिंट हो जाएगा। उसके लूप का नेचर है ऊपर चला जाएगा, सी प्लस प्लस होने पर अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ डी बन जाएगा, तो डी छोटा है इसे, तो कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आए और सी एच इज इक्वल टू डी हो जाए। फिर आपका सी एच प्लस प्लस होके आपका ई हो जाएगा। अब ई बराबर है ई के, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए, तो सी एच इज इक्वल टू ई हो जाएगा आपका। उसके बाद प्लस प्लस होके ई के बाद एफ आ जाएगा यहाँ पर। अब एफ छोटा है ई से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप लूप से बाहर आओगे तो ये लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी एच में 2 ऐड कर दे रहे हैं। तो अभी आपने देखा था ई का आस्काई कोड क्या होता है, 69 होता है। और किसी भी कैरेक्टर के साथ में कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देगा, और किसी कैरेक्टर साथ में कोई कंपैरिजन होगा तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है, और सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह के लिए बदलता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ पे सी एच प्लस 2 हो रहा है, जिसका मतलब सी एच में क्या था, सी एच में आपका एफ था बेटा। अभी लूप जब फॉल्स हुआ था तो कहां पे लूप फॉल्स हुआ था, एफ पे। हाँ एफ छोटा है इसे, तो कंडीशन आपकी ट्रू थी, सॉरी फॉल्स थी, एफ छोटा नहीं होता इसे, तो अब बाहर आ गए। अब एफ का आस्काई कोड क्या ई, ये हो गया एफ, एफ का आस्काई कोड आपका यहाँ पे 69 के बाद 69 के बाद 70 आपका एफ का आस्काई कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब लूप से बाहर आए तो सी एच प्लस 2 हो रहा है, तो यानी 70 प्लस 2 हो रहा है, तो 70 प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब आप फिंगर पे काउंट कर लीजिए कि अगर f का 70 है तो f के बाद 70 में 2 ऐड कर दो, 72 तक कौन सा आस्काई कोड जाएगा, तो f के बाद जी एच जाएगा, तो यहां पर h आएगा आपका। अब h आएगा तो h आपका यहां पर रियल में 72 के रूप में आएगा, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के साथ में कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन करोगे तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है, तो यहां पर 72 आएगा। लेकिन और हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर में प्रिंट हो, तो कैरेक्टर में यहां पर आपको ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ये टाइप कास्टिंग हो रही है कि जो भी नंबर है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो 72 किसका होता है, तो आप जरा देख लीजिए, एफ के बाद जी एच का होता है आपका 72, तो ये आपका एच बन जाएगा। तो यानी अब यहां पे क्या प्रिंट होगा, खाली एच, और ये सी एच इज इक्वल टू अब नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू है ही नहीं, ये सिर्फ एच प्रिंट होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूं कि सी एच के अंदर आपका एफ था, और एफ एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर साथ कोई भी प्लस में करोगे कुछ भी कैलकुलेशन तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देगा। तो एफ का आस्काई कोड 70 होता है,
और उसमें 2 ऐड किया जा रहा है तो 72 हो जाएगा। हाँ 72 हो जाएगा। और 72 क्योंकि न्यूमेरिक है तो इसको कैरेक्टर में बदलेंगे तो कैर लगाने से ये कैरेक्टर में बदल के एच में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों 1 मिनट के लिए मैं आपका पॉज करवा रहा हूं। रेयान, अलीशा, आप लोगों को समझ में आ गया? ये एक्सप्लिसिट टाइप Yes, sir. कास्टिंग से कन्वर्ट किया गया है कि Yes, नंबर जो है sir. वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो आपका यहाँ पर Yes, एच प्रिंट हो जाएगा और एच के साथ कोई सी एच इज इक्वल टू एच नहीं प्रिंट होगा, खाली एच, क्योंकि यहाँ सी एच इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, या लिख लिया हो कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। हो गया बच्चों? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बाद में अपना लिखते रहिएगा। ओके, उसके बाद ये वाला बच्चा बताना है। Yes, sir. हाँ ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए y में आपका 1 है, 120 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाइए। और 1 मॉड 3 करेंगे तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट छोटा नंबर बचता है। तो 1 मॉड 3 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 1 मॉड 3 से रिमाइंडर क्या आएगा? 1. 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। False. फिर और में आओ, y में 1 है, 1 क्या 13 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। तो दोनों कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब इफ से बाहर आए और यहाँ पे पहला आउटपुट आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू, और y में 1 था तो 1 आ जाएगा। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा और 1 + 4 हो गया, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 भी 20 से छोटा है, फिर नीचे आए। अब 5 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो रिमाइंडर 5 आएगा और वो 0 के इक्वल नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। और 5 13 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। फिर बाहर आए और y इक्वल टू y प्रिंट हो रहा, तो y इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप का नेचर है ऊपर जाएगा, 5 + 4 बच्चे कितना हो जाएगा? 5 + 4 9 हो 9. जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे आए, 9 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना? Yes, sir. 3 3 जा 9, Yes. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। और 0 आपका 0 से मैच हो गया, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब आगे वाली ट्रू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा समझने वाली बात है, कॉन्टिन्यू क्या करता है। कंडीशन ट्रू होने पर क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यू मिलेगा। और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है सीधे फॉर लूप में अपडेशन पार्ट पे आपको भेज दे, यानी नीचे ना उतरने दे। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि कंट्रोल जो चल रहा था, फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसको सीधे अपडेशन पार्ट या कंडीशन पे भेज दे। तो फॉर लूप में अपडेशन पार्ट पे भेजता है, और वाइल या डू वाइल लूप होगा तो उसमें सीधे कंडीशन पे भेजेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस पे नहीं भेजेगा, सीधे कंडीशन पे भेजेगा। और ये पहला इसका रूल है। और दूसरा कॉन्टिन्यू का रूल है कि नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है जब जब कॉन्टिन्यू मिल जाता है। तो नीचे क्या है, एसओपी ने लिखा है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। कॉन्टिन्यू का मतलब सीधे यहां से बाहर ऊपर चला जाए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास 9 था बच्चों, तो 9 आपका 3 से डिवाइड हो गया था, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो नीचे आया, कॉन्टिन्यू का मतलब ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया इसका मतलब प्रिंटिंग कुछ हुई क्या? No, sir. हाँ, प्रिंटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कॉन्टिन्यू का मतलब है कि कर्सर को सीधे अपडेशन पार्ट में भेज दे। तो यहाँ पे 9 था, तो 9 सीधे ऊपर चला जाएगा। अब 9 + 4 बोलते जाओ, 13. 13 आ जाएगा। 13 छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। और 13 13 से बच्चों मैच हो गया, ये भी तो कंडीशन ट्रू हो गई ना? Yes, sir. तो नीचे आने पर कॉन्टिन्यू मिल रहा है, तो कॉन्टिन्यू से कहां चले जाएं? Updation. अपडेशन पार्ट पे। तो यानी कि 13 ऊपर चला गया, और 13 + 4 16. नहीं 17. 17 हो जाएगा, है ना? 4 3 7 होता है, 17 छोटा है 20 से, नीचे आए। अब 17 13 से 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा,
17 आपका 13 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इफ से बाहर आओगे और y इज इक्वल टू आपका 17 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 17 प्लस 4 करो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 21 21 आ जाएगा। 21 छोटा है 20 से, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, प्रोग्राम खत्म। तो आपने यहां पे देखा कि आपका जो है 9 जब था तब कंटिन्यू मिला तो ऊपर चला गया, प्रिंटिंग नहीं हुई, और जब 13 था तो 13 30 से मैच हो गया, इसलिए कंटिन्यू से ऊपर चला गया और प्रिंटिंग नहीं हुई। बाकी जितनी थी सबकी प्रिंटिंग हुई। और इसमें भी वही केस है कि अगर कोई भी कंडीशन होगी, कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही लाइन मानी जाएगी, दूसरी लाइन उस कंडीशन से बाहर है ऐसे माना जाता है। तो इसलिए जो सर है कंटिन्यू यस बेटा, फिर से बताइए। सर कंटिन्यू की जगह ब्रेक लगा होता तो सर हाँ, क्या होता? अब ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ब्रेक को भी हम लगा के बता दे रहे हैं। यस ठीक है, अब ब्रेक देख लीजिए। अगर हम यहां पे ब्रेक लिख देते, ब्रेक, तो सबसे पहले तो ये आपका 1 y इज इक्वल टू 1 प्रिंट करा था, क्योंकि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप बाहर जाते y इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर देते, फिर 1 प्लस 4 5 हो जाता, 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 13 के बराबर नहीं, तो एल्स में आकर y इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाता। फिर 5 प्लस 4 कर दिया तो 9 आ गया। अब 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू है, तो ब्रेक मिल गया। ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ जाओ, बस इतना ही आउटपुट आता अगर ब्रेक होता है। ओके सर। ब्रेक का मतलब तुरंत वहां से सीधे बाहर, ब्रेक के नीचे कुछ लिखा भी है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, सीधे बाहर। तो ब्रेक में सिर्फ इतना ही आउटपुट आता है, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर लूप में, जब एडवांस लेवल 10th में पढ़ोगे तो ये चीज बताई जाती है कि फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि कहां से लूप स्टार्ट हो, और जो अपडेशन होता है, इसको यहां से स्किप किया जा सकता है, यहां पर ना रख के कहीं और लिखा जा सकता है। तो इनिशियलाइजेशन को इससे ऊपर कर दिया गया, और जो अपडेशन होता है वो सबसे नीचे कर दिया गया। ऐसे भी आपका लूप प्रॉपर वर्क करेगा। तो देखो, के में 7 स्टोर हो गया, जैसे यहां से आओगे यहीं पे और यहां कुछ मिला नहीं, तो सीधे यहां से कंडीशन पे आ जाएगा। 7 छोटा है 13 से, हाँ 13 से छोटा है, नीचे आ जाए, और k इज इक्वल टू 7 है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके नीचे उतरेगा, 7 प्लस 2 कर दिया तो 9 हो गया। अब लूप ऊपर जाएगा, आएगा यहीं पे, और यहां पे कुछ मिला नहीं तो यहां से फिर यहां आ जाएगा। अब 9 छोटा है 13 से, नीचे आए, और आपका k इज इक्वल टू 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर 9 प्लस 2 करेंगे, 9 10 11 11 हो जाएगा। अब 11 13 से छोटा है, फिर नीचे आए, k इज इक्वल टू 11 प्रिंट कर दिया। फिर 11 प्लस 2 कर दिया तो आपका 13 हो गया। अब 13 13 के बराबर है, फिर नीचे आए तो यहाँ k इज इक्वल टू 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर और 15 13 से छोटा है, बराबर है, नहीं है, लूप से बाहर आ गए। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये, वैसे तो देखा जाए तो 7 से 13 तक का लूप चलाया गया है और 2 2 प्लस कर दिया गया है, तो आपका ये आउटपुट आ गया। अदरवाइज आपको सिर्फ यहां सिखाया गया है कि अपडेशन, इनिशियलाइजेशन ऊपर किया जा सकता है और अपडेशन आपका सीधे नीचे भेजा जा सकता है, बस ये सिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे जो इसका फुल वाला प्रोग्राम होता है, अगर उस तरीके से लिखते तो ऐसे लिखा जाता, खाली लिख के दिखाई दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे int k हो जाता, और फिर यहाँ पे फॉर k इज इक्वल टू 7 और k इज लेस देन इक्वल टू 13 और k प्लस इज इक्वल टू 2, ये यहाँ आ जाता। नीचे आते sop ln k इज इक्वल टू प्लस k, और इसको बंद कर देते। तो ये चीज को ऐसे लिख दिया गया। श्रद्धा समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये आउटपुट है आपका।
अब देखिए ये वाला आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे ये डिजिट एक्सेप्शन वाला लूप जो मैंने पढ़ाया था वो वाला लॉजिक है, तो बोलते यस रहिए, सर। हाँ बोलते रहिएगा। 745 जो है y में स्टोर हो गया। अब 745 जो है बड़ा है 0 से, नीचे आए और यहाँ पे k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू आपका 745। k इज इक्वल टू k लिख रहे हैं, तो k तो यहाँ है ही नहीं, ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। यस सर। यहाँ पे y लिखा होना चाहिए, y इज इक्वल टू y ऐसे करके लिखा होना चाहिए, क्योंकि y में रिजल्ट आ रहा है ना। तो आपका अगर y लिखा होता तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 745 प्रिंट हो जाता। उसके बाद अब कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है, तो इससे बिल्कुल ये ना सोचो कि लूप ऊपर नहीं जाएगा। लूप का नेचर है वो ऊपर जरूर जाएगा, चाहे कर्ली ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, एक लाइन को पढ़ेगा और ऊपर जाएगा। अब 745 में डिवाइड 10 कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 74। 74। अब यहाँ से यहाँ आए, 74 बड़ा है, नीचे आए, फिर y इज इक्वल टू y प्रिंट कराया, यानी कि y इज इक्वल टू 74 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप ऊपर गया, अब 74 डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना बच जाएगा? 7। 7 बड़ा है 0 से, नीचे आए, y इज इक्वल टू y, तो 7 इज इक्वल y इज इक्वल टू 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका डिवाइड 10 करेंगे तो 0 बचेगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, ये आउटपुट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। ये वाला बता दें, नहीं सर, ये हो गया था। ये कन्वर्ट करना है, चलो बता देते हैं, सामने है तो बता ही दें। ये आपका फॉर लूप है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, इसलिए हम चाह रहे हैं बता दें। ये आपका जो है ओके सर। फॉर लूप है, इसको डू वाइल में सॉरी वाइल में कन्वर्ट करना है। तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है, तो आप यहाँ पे INT S, और देख लो किससे लूप चलाया गया, S इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 1, तो A से लूप चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ फॉर वाइल लूप में और S की वैल्यू यहीं पे लिखनी पड़ेगी, तो S इज इक्वल टू 0 लिख दो और A इज इक्वल टू 1 लिख दो। इनिशियलाइजेशन खाली आपको जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था वाइल लूप का, कि उसका स्ट्रक्चर ये होता है, वही आपको याद रखना कि इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है वाइल लूप में। उसके बाद आप यहाँ पे वाइल लिख दीजिए, वाइल और यहाँ कंडीशन डाल दीजिए, a इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो गई, कर्ली ब्रैकेट खोलिए। अब फिर यहाँ पे जो लिखा है वो कर दीजिए, तो s प्लस इज इक्वल टू a, और क्योंकि कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला है तो ये SOP वाली लाइन लूप के अंदर रहेगी या बाहर, बताइए बच्चों। सर अंदर ही रहेगी। कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं होता है तो उसका क्या सेंस था, अभी ऊपर सारे क्वेश्चनों में किया है। अलीशा, हीवा, बताओ। अभी ये कर्ली ब्रैकेट के बारे में हम पढ़ा रहे थे ना, क्या सीखा था इससे? रेयान बेटा बताओ। सर अंदर रहेगा तो वो बार बार प्रिंट करेगा, अगर बाहर रहेगा तो एक ही बार करेगा जब फॉल्स हो जाएगा। हाँ वो तो लॉजिक बिल्कुल सही आप बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये SOP लूप के अंदर रहेगा या बाहर, ये पूछ रहे हैं। सर अंदर रहेगा। नहीं सर, बाहर रहेगा। बाहर सर रहेगा, बाहर रहेगा। हाँ, क्योंकि जो है कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है ना, तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं होता तो सिर्फ एक लाइन श्रद्धा लूप के अंदर मानी जाएगी। ओके अभी सर। ऊपर पढ़ चुके हो, कर्ली ब्रैकेट जब ऑन ऑफ नहीं होता सिर्फ एक लाइन लूप के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर एक लाइन मानी जाती है, बाकी सारी लाइन लूप से या कंडीशन से बाहर मानी जाती है। तो ये आपका बाहर रहेगा SOP। और फिर अपडेशन पार्ट क्या होता है वाइल लूप में, नीचे आ जाता है, तो a प्लस इज इक्वल टू 2, यहाँ ये आ जाएगा और फिर इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर SOPLN और यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस s, ये कराया जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 10 तक के नंबरों में ऑड नंबरों का सम करने के लिए खाली काम कराया गया। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, दो दो बढ़ रहा है ना, 7 प्लस 9, हाँ, तो 1 3 5 7 9 सम में हो जाएगा और लूप से बाहर आओगे, सम प्रिंट करा दोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। यस सर। अब श्रद्धा जो है यहाँ पे ये जो तुम नहीं समझ पाई थी, एक बार तुमको ऊपर दिखा दे तुमने क्या पढ़ा था। हमने अभी कहा कि कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं होने पर सिर्फ एक लाइन इफ लूप के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर होती है। तो देखो ये अभी कंटिन्यू वाला पढ़ा था आपने, तो इसमें यही चीज थी।
ये इफ कंडीशन लगी है, अब कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है तो कंटिन्यू ही इसके अंदर माना जाएगा, लेकिन ये एसओपीएलएन इफ से बाहर है। समझ पा रही हैं आप? यस सर। हाँ ठीक। ये वाला हो गया, एक ये भी फाइल है। सर ये आंसर था उसका, वो अच्छा ये चेक तो करने। हो ही चुका है। और कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं सर, इतने ही थे। बच्चों अभी तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिला? अलीशा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन यस मिला सर। जिसको पूछना चाहें आप? नहीं सर, अभी तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम आपको असाइनमेंट कल, मतलब कल का प्रॉमिस है, तो इसका मतलब आपको अगर कल असाइनमेंट आपको ना मिले तो हमको पर्सनली मैसेज करना है, सर वेयर इज असाइनमेंट, ठीक है? तो असाइनमेंट मिल जाने ओके। से क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, आउटपुट के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये समय जो बीच का है, जो खाली बैठे हो, ये आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले जाओगे। ओके सर। सर एक बार मर्जिंग से बता दीजिए। किस चीज की मर्जिंग? सर एरे में जैसे दो एरे को मर्ज करते हैं। दो एरे को मर्जिंग, अच्छा वो मर्जिंग वाला प्रोग्राम, तो उसकी मतलब वीडियो नहीं है आपके पास इसलिए नहीं जान पाई, या जो है आपका स्पेशल स्कूल में पूछा गया है या बताया गया है तो पूछा गया है? हाँ सर, स्कूल में सर पढ़ा रहे हैं और शायद ऐप पे वीडियो नहीं है उसकी। हाँ तो वो एक्चुअली 10th का क्वेश्चन है, मर्जिंग वाला, एरे मर्जिंग। 9th में एरे ही नहीं है तो मर्जिंग कहाँ से होगी, लेकिन बस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपकी नम्रा, ये क्लास में आ सकती हो तो आ जाया करो। 6 बजे कहाँ होती हो? सर घर ही पे होते हैं। तो फिर क्यों नहीं क्लास अटेंड करती हो? सर मैं, अब करेंगे। हाँ बाकी जो है ऑफलाइन में भी हम जो है अभी कुछ ही मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो